हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हम लोगों ने डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस देखे थे कि कैसे कि डिजिटल रूट को हम लोग यूज़ करके बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हों और उन चॉइसेस में से हम लोग को एक आंसर सेलेक्ट करना हो या फिर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिचेक करना हो, आंसर रिचेक करना हो, तो इस डिजिटल सम के थ्योरी का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। नहीं तो फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स वी कैन यूज़। आज कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग जिसमें कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत ही स्पीड में आंसर निकाल सकते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के। फटाफट पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। 325861 प्लस 829356 माइनस 287391। वेल, ये एक बहुत ही सिंपल सा अर्थमेटिक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को दो नंबर्स को ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से तीसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन क्योंकि नंबर्स बड़े हैं तो हमें कुछ टाइम तो लगेगा। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है तो हम लोग सबसे पहले डिजिटल रूट के थ्योरम को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या इससे हम लोग इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हम लोग को दिए गए हैं सबसे पहले इन लोग का डिजिटल रूट या बीजांक आप लोग निकालेंगे। डिजिटल रूट कैसे निकालना है ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले हम लोग बीजांक निकाल लेते हैं। 325861 का बीजांक क्या होगा, 8 और 1 चला जाएगा, 6 और 3 चला जाएगा, 2 + 5 = 7, तो 7 ही इसका बीजांक है। नेक्स्ट नंबर है 829356, तो इसमें भी 9 कट हो जाता है, 6 + 3 कट हो जाता है, 8 + 2 = 10 + 5 = 15, 15 का डिजिटल रूट हुआ 6। थर्ड में हमारे पास है 287391, तो इस केस में भी 8 और 1 चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, 7 और 2 भी चला जाएगा, बचा 3, तो 3 ही हमारा डिजिटल रूट है। अब यहाँ पे हमें डिजिटल रूट क्या मिले, 7, 6 और 3। तो पहले दो नंबर को हम लोग को ऐड करना है, यानी 7 और 6 ऐड हो जाएंगे जो कि हमें देंगे 13। 13 का डिजिटल रूट होता है 4। लास्ट में है 3, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 से, क्योंकि ये जो लास्ट का नंबर है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 4 से 3 से को सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारे आंसर का डिजिटल रूट है 1। तो सबसे पहले हम लोग इन ऑप्शंस में देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखेंगे कि किसी ऑप्शन में हमारे पास डिजिटल रूट 1 मिलता है क्या। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 857826, तो इसका डिजिटल रूट निकाल के देख लेते हैं। 7 और 2 चला जाएगा, 8 + 5 = 12, + 8 = 20, + 6 = 26, और 26 का डिजिटल रूट हुआ 8, तो इस ऑप्शन का डिजिटल रूट 8 आता है। सेकंड में हमारे पास है 632186, तो इस केस में भी 6 और 3 चला जाएगा, 8 और 1 चला जाएगा, 6 + 2 = 8, तो इसका डिजिटल रूट है 8। थर्ड ऑप्शन 867826, तो 8 इसमें क्या होगा, 7 और 2 निकल जाएगा, 8 + 6 = 14, + 8 = 22, + 6 = 28, तो 2 + 8 = 10, इसका डिजिटल रूट हुआ 1, तो इस ऑप्शन का डिजिटल रूट 1 आ रहा है हमारे पास। और लास्ट ऑप्शन है हम लोग के पास 753218 का भी डिजिटल रूट हम लोग निकाल लेते हैं। 7 + 2 चला जाएगा, 8 + 1 चला जाएगा, बचा 5 और 3 जिसका डिजिटल रूट होता है 8। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल रूट 1 है, तो हो ना हो यही हमारा सही आंसर होगा। हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसका डिजिटल रूट मैच हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 867826। बट इन केस अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन में डिजिटल रूट 1 आ रहा है तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
उस केस में या तो हमें दूसरा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा या अपना डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। लेकिन अक्सर MCQs टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं जिससे कि आप लोग कोई ट्रिक यूज़ करके बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकें। तो डिजिटल रूट ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लोग डिवीज़न का देखते हैं। 6852,791 डिवाइड बाई 4328। तो इस केस में अगर हम लोगों के पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं तो मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो डिवीज़न के लिए पर्टिकुलरली आसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर हमें रीचेक करना हो आंसर, टैली करना हो कि जो हम लोगों ने सही किया या नहीं किया, तो उस केस में हम लोग डिजिटल रूट का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग रीचेक करके ही देखेंगे। हम लोग इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं इसका, हम लोग रीचेक करके ही देखेंगे। तो डिवाइज़र हमारा है 4328 और डिविडेंड है 6852,791। तो हमें एक यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। हम लोग को समझ में आता है कि डिवीज़न के केस में क्या होता है। जो ये डिवाइज़र है इसे हम लोग अगर कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर रिमाइंडर जोड़ दें तो हमें ये डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं। डिवाइज़र को सपोज D मान लेते हैं, कोसेंट को Q और रिमाइंडर को R, और ये जो डिविडेंड है इसे E मान लेते हैं। तो क्या रिलेशन बनता है, D इंटू Q प्लस R इज इक्वल टू E। ओके, तो इजी डिवीज़न के ट्रिक्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। हम लोग कोई भी ट्रिक यूज़ करके इसे फटाफट डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेट डिवीज़न भी कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग रेगुलर करते आए हैं वो डिवीज़न भी कर सकते हैं, या फिर ध्वजांक सूत्र यूज़ करके हम लोग इसे बहुत ही स्पीड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डिवीज़न को मैं ध्वजांक सूत्र यूज़ करके ही करूँगी, इससे आप लोग का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ध्वजांक सूत्र के केस में हम लोग क्या करते हैं, 4328 जो डिवाइज़र है उसे हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक होगा मेन डिवाइज़र और एक होगा फ्लैग डिजिट। तो 43 को हम लोगों ने मेन डिवाइज़र लिया है इसमें, और 28 को फ्लैग डिजिट लिया है। क्योंकि फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट हैं तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो हमारे रिमाइंडर हाफ के डिजिट्स होंगे, बाकी सारे हमें कोसेंट हाफ देंगे। तो अब हम लोग एक्चुअल डिवीज़न 43 से करेंगे, तो 2 डिजिट शुरू के 2 डिजिट ले लेते हैं, 68 ले लेते हैं। 68 को जब हम लोग 43 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 25। अब इस 1 को हम लोग फ्लैग डिजिट, फर्स्ट फ्लैग डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 2, और 255 माइनस 2 हो जाता है 253। 253 को हम लोग को 43 से डिवाइड करना है। तो क्लियर हम लोग को समझ में आता है। 40 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाता है, प्लस 18 होता है 258, यानी कि ये 6 टाइम्स नहीं जाएगा, इसे हमें 5 टाइम्स करना होगा। ऐसे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के एपिसोड में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो 253 को अगर हम लोग 43 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 215 आएगा और रिमाइंडर होगा 38। अब हमारे पास 2 फ्लैग डिजिट हैं, 2 कोसेंट की डिजिट्स हैं, दोनों को क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें देगा 5 से 10 प्लस 8 18। तो 382 माइनस 18 इज 364। इसे जब हम 43 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आएगा, 344 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 20। अब हमारे पास क्योंकि फ्लैग डिजिट के सिर्फ 2 ही डिजिट है तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट कोसेंट के लेंगे और क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 28 और 58 क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई होंगे, जो कि हमें मिलेगा 16 प्लस 40 इज इक्वल टू 56। 207 माइनस 56 इज 151। इसे जब 43 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स 129 होगा और रिमाइंडर बचेगा 22। हम लोगों ने ध्वजांक सूत्र का एपिसोड ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट 2 डिजिट कोसेंट के हैं 83 और लास्ट 2 डिजिट फ्लैग के हैं 28। तो 83 और 28 को क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 6 प्लस 64 इज इक्वल टू 70। अब क्योंकि हमें आंसर रिमाइंडर में चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग लास्ट क्वोशिएंट डिजिट को लास्ट ब्लैक डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें देगा 24। अब इस 70 और 24 को हम लोग बैलेंस कर देंगे। 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 270 से जुड़ के हो जाएगा 72। और अब ये 724 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2291 से, जो कि हमें देगा 1567। तो 1567 हमारा रिमाइंडर है और क्वोशिएंट है 1583। तो चलिए फटाफट सबका डिजिटल सम निकाल देते हैं। तो क्वोशिएंट का डिजिटल सम होता है 8 और रिमाइंडर का डिजिटल सम हो जाएगा 6 + 6 12 + 7 = 19 यानी कि 1। डिवाइज़र का डिजिटल सम है 4 + 3 7 + 2 9, 9 को कट जाएगा और 8 रह जाएगा। 8 है डिवाइज़र का डिजिटल सम। और डिविडेंड का डिजिटल सम क्या होगा? 9 को काट सकते हैं, 7 + 2 को भी काट सकते हैं, 8 + 1 को भी काट सकते हैं, 6 + 5 = 11 यानी कि 2। तो अब जो इक्वेशन है हमारे पास, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। डिवाइज़र का डिजिटल सम हमारे पास 8 है और क्वोशिएंट का भी 8 है, रिमाइंडर का 1 है और डिविडेंड का 2 है। तो 8 × 8 = 64। 64 का डिजिटल सम होता है 1 + 1 इसे जोड़ देते हैं 2 हो जाता है। और इधर हमारे पास जो डिविडेंड का है डिजिटल रूट, ये भी 2 है, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा आंसर होपफुली सही है। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। 103 × 56 + 84 × 105। तो इस केस में हमारे पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिजिटल रूट निकाल लेंगे। 103 का डिजिटल रूट होता है 4 और 56 का होता है 11 यानी कि 2। 84 का होता है 12 यानी कि 3 और 105 का होता है 6। तो 4 × 2 हो जाएगा 8 और इधर 6 × 3 हो जाएगा 9। 8 + 9 = 17 और इसका डिजिटल सम आता है 8। ओके, तो जो ऑप्शन में हमें डिजिटल सम 8 मिलता है वही हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में देख लेते हैं। 8 + 1 9 हो जाता है, ये कट गया। 5 + 4 भी 9 हो जाता है, ये भी कट गया, बचा 8। तो इसका डिजिटल रूट 8 आता है। ऑप्शन बी में क्या होता है? 8 + 1 कट गया, 9 हो गया। 5 + 5 10 + 3 = 13 यानी कि 4। इसका डिजिटल सम आया 4। ऑप्शन 3 में 8 + 1 कट गया, यहाँ पे 8 + 4 = 12 + 3 = 15। 15 यानी कि 6 इज़ द डिजिटल रूट। लास्ट ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। 8 + 1 यहाँ पे भी कट रहा है और 5 + 5 10 हो रहा है यानी कि 1 + 8 9 हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 डिजिटल रूट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। तो ऐसे केसेस में हमें सिंप्लीफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बहुत ही आसानी से आंसर मिल गया। चलिए स्क्वायरिंग का एग्जांपल देखते हैं। 38592 होल स्क्वायर। तो इस केस में भी हमारे पास 4 ऑप्शन अगर दिए गए हैं तो सबसे पहले हम लोग बीजांग का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। 9 को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। 3 + 8 = 11 यानी कि 2 हो गया इसका डिजिटल रूट। +5 = 7 + 2 = 9। तो 9 ही इसका डिजिटल रूट आया है। और क्योंकि ये स्क्वायरिंग है तो हमें इस 9 का स्क्वायरिंग करना है, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी देखा है कि 9 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही होगा। तो चलिए फटाफट आंसर के जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल रूट 9 हो रहा है। ऑप्शन ए 1489343454। तो इसका डिजिटल रूट चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल हो जाता है, 8 + 1 भी कैंसिल हो जाता है, 5 + 4 भी कैंसिल हो जाता है, 4 + 4 8 + 4 12 12 यानी कि 3 3 + 3 6 + 3 9। इसका डिजिटल रूट हुआ 9।
ऑप्शन बी का भी डिजिटल रूट चेक कर लेते हैं। 1489342464। तो इस केस में भी 9 को हम लोग कट कर सकते हैं। 8 + 1 9 कट हो जाएगा। 6 + 3 भी कट हो जाएगा। 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16, 17, 18। 18 का डिजिटल रूट हुआ 9। तो दोनों ऑप्शन ए और बी में हमें डिजिटल रूट 9 मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 1499341444। तो इस केस में भी 9 को हटा देते हैं। 4 + 1 is 5 + 1 is 4 + 1 is 5 + 4 is 9, ये भी कट हो जाएगा। 4 + 1 is 5 + 4 is 9, ये भी कट हो जाएगा। और बचा 4 और 3 जो कि हो जाता है 7। लास्ट ऑप्शन डी का भी चेक कर लेते हैं। 1489312464। तो 9 यहाँ पे भी कट हो जाएगा। 8 + 1 9 कट हो जाएगा। 4 + 3 7 + 2 is 9, ये भी कट हो जाएगा। बचा 1 + 4 5 + 4 is 9, ये भी कट हो जाएगा। बचा 6। तो यही हमारा डिजिटल रूट है 6। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो ऑप्शन ए और बी में हमें डिजिटल रूट 9 मिल रहा है। जब दो ऑप्शन में डिजिटल रूट सेम मिल रहा है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमें कुछ और लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिट डिजिट को कंसिडर करेंगे। 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें 4 मिलता है। 12 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें 144 मिलता है। 22 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमें 484 मिलेगा। बिल्कुल ऐसे 32 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, या फिर 52 का स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2704। तो इस पैटर्न में हमें कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर 2 हमारा यूनिट डिजिट होता है तो कोई भी 10th डिजिट चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 कोई भी 10th डिजिट हो, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यूनिट डिजिट 2 है तो हमारा यूनिट डिजिट का आंसर हमेशा 4 होगा। प्लस जो उसके बाद का डिजिट होगा वो हर केस में एक इवन डिजिट आ रहा है। ठीक है, हर केस में 2 4 6 8 या 0 ही आ रहा है। तो अपने आंसर में चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए और सेकेंड डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन में 10th डिजिट 5 है, तो ये ऑप्शन तो बैठ नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन ही हमारा सही होगा, यानी कि 38592 का स्क्वायर होता है 1489342464। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द क्यूब ऑफ 827। तो क्यूब का मतलब होता है 827 मल्टीप्लाइड बाई 827 मल्टीप्लाइड बाई 827। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लोग डिजिटल रूट निकालेंगे। 2 और 7 9 हो जाता है, इग्नोर कर दीजिए। बचा 8 × 8 × 8 का डिजिटल रूट क्या होगा। 8 8 64। 64 का डिजिटल रूट हुआ 1 और 1 × 8 इज 8, यानी कि 827 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो उसका डिजिटल रूट भी 8 ही होगा। तो जो भी सही आंसर होगा उसका डिजिटल रूट हमें 8 ही मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 5675099273। तो इस केस में 9 को कट कर देंगे। 2 और 7 भी कट हो जाएंगे। 6 और 3 भी कट हो जाएंगे। बचे 5 + 5 10, यानी कि 1 + 7 8। तो इसका डिजिटल रूट 8 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। 5656099293। तो इसका डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। 9 9 कट हो जाएगा। 6 और 3 कट हो जाएगा। 5 + 5 10 + 6 is 16 16, यानी कि 7 7 + 2 is 9। तो इसका डिजिटल रूट 9 आ रहा है। तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं।
5656098283। तो इस केस में 9 को कट कर देते हैं, 6 और 3 भी कट हो जाएंगे और 5 + 5 10 यानी कि 1 + 6 7 + 2 is 9, ये भी कट हो जाएंगे, बचे 8। तो इसका डिजिटल रूट भी 8 है। लास्ट ऑप्शन का भी देख लेते हैं, 6556098283। तो इस केस में भी 9 कट हो जाएगा, 6 और 3 कट हो जाएंगे, 5 + 5 10 यानी कि 1 + 8 9 हो जाता है, तो 9 ये भी कट हो जाएगा और बचा 6 और 2 यानी कि 8। तो इसका डिजिटल रूट भी 8 आ रहा है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसका डिजिटल रूट 8 आ रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है? तो छोटे छोटे लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट डिजिट है 8, ओके। तो 8 का हमें क्यूब करना है, यानी कि 8 × 8 × 8। तो 8 8 64 × 8 is 512। तो पहला डिजिट हमें 5 ही मिलना चाहिए। तो इन ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है इसमें तो फर्स्ट डिजिट 6 है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमारा 5 ही होना चाहिए। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस। इन 2 ऑप्शंस में हम लोग कैसे तय करेंगे कि कौन सा सही है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट के यूनिट डिजिट को देखते हैं। 7 है यूनिट डिजिट, तो 7 का क्यूब क्या होगा? 7 × 7 is 49 × 7 is 343। 17 का क्यूब बिल्कुल इसी तरह हम लोग कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 4913। बिल्कुल ऐसे 27 का क्यूब भी करके देख लेते हैं, तो हमें मिलता है 19683। वैसे क्यूब फटाफट कैसे करना है, क्यूब्स कैसे निकालना है, ये हम लोग कुछ एपिसोड्स के बाद देखेंगे। और 37 का क्यूब भी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 50653। तो इसमें हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि लास्ट डिजिट तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 3 ही होगा अनडाउटेडली, लेकिन उसके बाद का जो डिजिट है 10th डिजिट जो है, अगर हमें क्वेश्चन में इवन डिजिट है, अगर क्वेश्चन में हमारा 10th डिजिट इवन है तो आंसर में भी इवन है, अगर क्वेश्चन में ऑड है तो आंसर में भी ऑड है, राइट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि 7 के केस में क्योंकि 7 के साथ 0 है तो यहाँ पे हमें 4 मिला। 17 के केस में 1 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमें 1 मिला। 27 के केस में 2 इवन नंबर है तो हमें यहाँ पे 8 मिला, और 37 के केस में 3 ऑड नंबर है तो हमें यहाँ पे 5 मिला। तो इस कॉन्सेप्ट से क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में 27 है, 2 इवन नंबर है, तो जो ऑप्शन होगा उसका 10th डिजिट इवन ही होना चाहिए। तो कौन सा इवन नंबर है? 5656098283। यहाँ पे 8 इवन नंबर है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। बाकी सारे जो ऑप्शंस हमें मिले हैं सब गलत है। तो 827 होल क्यूब का रिजल्ट होता है 5656098283। और इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 27 का क्यूब जब हम लोगों ने किया था तो हमें आंसर मिला था 19683। तो लास्ट में 83 आ रहा है, यानी 83 तो होना ही पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक लगा के हम लोग बहुत ही आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अगले हफ्ते के एपिसोड में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है तो टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो हर बार की तरह ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और आज की ये ट्रिक कैसी रही, इस ट्रिक से आपको कितना मज़ा आया, अगर आज की इस ट्रिक से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो, समझा हो, जाना हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ ऐसी और मज़ेदार ट्रिक्स सीखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाने से आप लोग होंगे नोटिफाइड सबसे पहले हमारे अगले वीडियोस के। फॉर नाउ कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।